वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। और ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। कुल आम अंत बखैर, ईद को मुबारक, ऐसा कम आवाद है। बहरहाल आप तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ पे आज ईद का पहला दिन है, ईद उल अज़हा का पहला दिन है, बहुत बहुत मुबारक। और दबा के दियो कुर्बानी का गोश्त दबा के खाओ, खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। साथ में हमारे को भी याद करो अल्लाह के वास्ते। बहरहाल अल्लाह आप लोगों की दुआओं को, आप लोगों के नमाज़ों को और आप लोगों के क़ुरबानियों को, और हज्जाज जो हज करे हैं, अल्लाह उनके हजों को, उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सारे उम्मती को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कल खलीज में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पे भी कल आज ईद का पहला दिन है, हो गया पहला दिन तो हो चुका है। और ईद बहुत बहुत मुबारक हो ईद आप लोगों को। हमारे पास तो कल ईद का पहला दिन है, आप लोगों के पास दूसरा दिन होगा, लेकिन इन ईद के पहले दिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। और आप हमको, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग भी हमको मिस करेंगे। बहरहाल दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप लोगों को हर दिन ईद के दिन जैसा बना दे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये हमारी दुआएं भी है, नेक तमन्नाएँ भी आपके साथ है। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग भजा वाक़िफ़ है, और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग अच्छी तरह वाक़िफ़ है। लेकिन जो गंदगी जो हमारे देश के अंदर जो चल रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इनकी ज़हनियत इतनी गंदी हो चुकी है, ये सुधरने का भी नाम नहीं ले रही। क्योंकि इन्हों चौ तरफ मुँह की खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतने बेआबरू हो रहे हैं, इतने बेइज्जत हो रहे हैं, फिर भी ना इनको एहसास है ना शर्म है। शर्म तो उनको होती है जो जिसके पास शर्म नाम की चीज़ होती है। ये तो प्रोफेशनल बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है। इनको जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाए कम है। और जिस तरीक़े से जो लोगों को तंग कर रहे हैं, क़ुरबानी के जानवर ला रहे हैं, तो जिस तरीक़े से बदमाशी कर रहे हैं, इन्हों सही आदमियों के हाथ को नहीं लगते। जिस दिन लगेंगे इनकी सारी बदमाशी भी निकल जाएगी, इनका माईपना भी, इनकी अक्कड़ भी निकल जाएगी, सब घुस जाएगी पिछवाड़ में। इनको एक टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जब घप बोल के लगेगा, जब आवाज़ होगी बम बोल के, जब भी इनको समझ में आएगा। इनकी जनपद का अंडा, इनको कितना भी जो है सो समझाओ, समझने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि ये जो बड़े जानवर ला रहे हैं, बकरों में क्या रखा है, बकरों का तो जो है सो बकरे है, मेंढे है, ये तो जो है सो इसको भी रोक रहे हैं भाई। इसका भी सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। कई को अम्मा का यार है, और ये भी बोगड़ अम्मा का यार है। जो पूछ रहे हैं उनके लिए, ये सबके लिए नहीं है ये अल्फाज। ये उनके लिए है जो बदमाशी कर रहे हैं, जो कम ज़हनी का शिकार है, जो दिमागी बीमार है। बीमार भी नहीं है भाई, इन्हों बदमाश है। इन्हों क्या है मालूम, ये करे तो जो है सो बसते समझ रहे हैं, बसते नहीं इन्हों। और जो है सो बदनाम भी हो रहे, नज़रों में भी आ रहे, और कुछ भी नहीं। हमारे पास भी चंद जो है सो ऐसे है मुट्ठी भर के, ये गंदगी फैलाने की कोशिश करते, लेकिन इनको मालूम है इसका अंजाम क्या निकलता, देख के करते। लेकिन लोगों को, सबके साथ नहीं भिड़ते ये लोग, क्योंकि पता है इनको अगर जो भिड़े नाजायज़, तो फिर जो है सो इनका अंजाम क्या होगा, इनको ख़ुद को पता है। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देख समझ के आप लोग, और अगर जब बड़ा जानवर ले रहे हैं तो बड़ा जानवर के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट लो, ताकि इन बदमाशों को मौका ना मिले। क्योंकि ये लोग गौशाला के नाम पर ले जाते हैं। अगर जो गौशाला के नाम पर ले जाते हैं और गौशाला में रखते हैं, तो हज़ारों की तादाद में रहना चाहिए था, हज़ारों क्या बल्कि लाखों की तादाद में। कहाँ पे गया ये माल, किसके पिछवाड़ में गया ये माल, कौन पूछने वाला है ये, कौन सवाल करने वाला है ये। अरे भाई इनकी मिली भगत है भाई, ये समझने की कोशिश करो आप लोग। इधर से पकड़ते हैं, पीछे से दूसरों को बेचते हैं।
यही काम है इनका, कारोबारियों के साथ मिल के ये गेम बजाते हैं ये लोग। जहाँ से जो हमारे लोग उठाते हैं माल, वो लोग खुद इन्फॉर्मेशन दे देते, फलाने ट्रेले में इतना माल जा रहा है, ये नंबर है ट्रेले का। उसके बाद जो है सो ये लोग जो काम करना है वो काम करते हैं, नहीं तो कैसा मालूम होता भाई। ये सोचने आप लोग भी। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन शर पसंदों से महफूज रखे, इनसे बचाए रखे। ये हमारी नेक तमन्नाएँ भी है, दुआएँ भी है। बहरहाल अब जिस तरीके से जो सरकार जो चल रही है, जो 9 जून को जो शपथ ली, वो जो है सो यहाँ तक आके पड़े हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जो चंद्रबाबू नायडू जो रूस के जो आगे हैं आंध्र प्रदेश को, उसके बाद नीतीश कुमार एक बचे हुआ है। लेकिन ना नीतीश कुमार की उसूलन देखा जाए तो ना उसकी ज़रूरत है, ना चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत है। क्योंकि बीजेपी के एमपीज़ मालूम है आप लोगों को 220 जीत के आए थे। लेकिन वो लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले मंत्री भी थे और तजुर्बेकार भी थे और पढ़े लिखे भी थे, अब के वो लोगों को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। उसकी वजह जिस तरीके से ये एनडीए में जिस नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, इसके वजह से और काफ़ी है, तो वो लोगों को देना मुनासिब समझा हमारा देश का प्रधानमंत्री। इस ये लोगों को नहीं दिया, तो इसलिए ये लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं। बीजेपी के एमपी बीजेपी छोड़ के इंडिया अलायंस में मिलने वाले हैं। तो मैं ये चीज़ मेरे बता दूं अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सुर्खियाँ तो बड़ी तेज़ी से चल रही है। अभी देखते ही देखते 18 एमपी ऐसे है जो बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो रहे हैं। तो अब इनके बीजेपी के 202 हो गए और टारगेट इनका 270 होने वाला है। ये लोग रस्मी तौर से रिज़ाइन नहीं लिखे, रिज़ाइन हो सकता है ये लोग मंडे के दिन लिखेंगे, लेकिन ईद उल अज़हा का पहला दिन है, हो सकता है ये लोग ट्यूसडे यानी मंगल के दिन लिख देंगे। तो ये हो सकता है चारशंबे के दिन इंडिया अलायंस अपने गवर्नर से मिलके इनकी सरकार अपने आप गिर जाएगी। ये लोग मिलके अपनी दावेदारी पेश करेंगे और फिर ये लोगों का शपथ सेरेमनी होगा। अब वो किसको बनाएंगे, राहुल गांधी खुद बनेंगे या किसी का नाम सामने करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर वो तो खैर अभी वक्त है, लेकिन ये एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि अब इन्हों ना चलने वाले हैं ना इनको चलाने वाले। हम तो सोचे थे महीना 2 महीने, लेकिन उससे पहले ही इनका काम तमाम हो गया, जो कि एक तशवीशनाक बात है देश के लिए। क्योंकि इतना जल्दी एक तारीख़ लिखी जाएगी, इतनी जल्दी जो सरकार जिस तरीक़े से गिरी है कोई सरकार नहीं गिर सकती। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।